परम वैष्णवी। वैष्णव का मतलब है जो विष्णु की आराधना करते हैं, ठीक है, विष्णु की प्रसन्नता के लिए हर कार्य को करते हैं। जब भगवान का जन्म हुआ था मथुरा के जेल में, उस समय कंस ने तो सारी की सारी योजना बना दी थी, क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करते थे, वो भगवान को मारना चाहते थे, ठीक है, और अपनी पूजा करवाना चाहते थे। असुर और देवता में यही अंतर होता है। देवता भगवान की पूजा करते, उनकी सेवा करते, और असुर अपनी पूजा करवाना चाहते। तो भगवान के जन्म से पहले ही भगवान ने देवी माता को कहा कि आप मुझसे पहले जन्म लेंगी। कहाँ? यशोदा मैया के घर, ठीक है, यशोदा मैया के घर। मुझसे पहले नहीं, ऑलमोस्ट सेम टाइम में ही देंगे। और पूरा इंस्ट्रक्शन लिया देवी माता ने उनसे कि किस प्रकार से वो भगवान की सेवा कर सकती है। तो भगवान ने कहा कि आप यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लेंगे, और वसुदेव बाबा जब मुझे छोड़ने के लिए जाएंगे नंदगांव में, तब आपको लेकर के वो आ जाएंगे मथुरा की जेल में। ये तो सबने कहानी थोड़ी बहुत सुनी, टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा कि वसुदेव बाबा जो हैं, खूब तेज़ बारिश होती है और वसुदेव बाबा ने टोकरी उठा करके उसमें टोकरी में कृष्ण को रखा, और जैसे उनके हाथों में बेड़ियाँ थी। सोचो, हमारे हाथों में अगर बेड़ियाँ होंगी और हमको कहा जाएगा कि ये सामान उठा दो, तो हम क्या कहेंगे? कैसे उठाएं? ठीक है। और वसुदेव बाबा की बेड़ियाँ कैसे खुल गई? सिर्फ उन्होंने ये सोचा कि मुझे कृष्ण को सुरक्षा प्रदान करना है, क्योंकि भगवान जन्म से पहले आकर के ही उन्होंने कह दिया था, चतुर्भुज विष्णु रूप में आकर के कहा कि मुझे यहाँ से ले करके, छिपा करके लेके जाओगे। कहाँ पे? नंदगांव में। कौन रहता है नंदगांव में? नंदगांव में नंद बाबा और यशोदा मैया रहती, और वहाँ पे एक नन्ही सी कन्या होगी, उनको आप लेके आ जाओ। तो वसुदेव बाबा जो है भगवान के भक्त, जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान का एक एक कहा मानते हैं और प्रसन्न होते हैं कि हमें सेवा में लगाया। तुरंत जैसे ही देवकी मैया को कृष्ण उत्पन्न हुए, जन्म हुआ उनका, बस तुरंत ही वसुदेव बाबा ने सोचा कि आप हम इनको उठा के लेकर के जाते हैं, ठीक है। हाथों में बेड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ और 7-7 ताले, और वहाँ पे खूंखार पशु, शेर, चीता, सांप, सबको पहरेदारी में लगाया था कि चलो मनुष्य पहरेदार होगा, उसको तो कुछ घूस दे करके कुछ किया जा सकता है, लेकिन हिंसक जानवर जो है उससे तो बचा नहीं जा सकता। इसलिए सारे पहरे लगा दिए थे कंस ने। और फिर जैसे ही उन्होंने मन में सोचा कि मैं कृष्ण को, लाला को लेकर के जाऊंगा, बस तुरंत ही उनके हाथ की बेड़ियां खुल गई, और जैसे ही पैर बढ़ाने को सोचा, वैसे ही पैर की बेड़ियां खुल गई। अब एक कदम लिया तो पहला गेट खुला, दूसरा, और सब के सब सो गए। जितने हिंसक पशु वो भी सो गए। क्यों? भगवान का आदेश पालन करने के लिए एक भक्त चला। सारे देवी देवता मदद में आ गए। खूब तेज बारिश हो रही, खूब तेज बारिश हो रही। ऐसे समय में जो है वसुदेव बाबा लेकर के जा रहे हैं। यमुना महारानी खूब उफान में थी। क्यों? यमुना महारानी कृष्ण की पटरानी है, पत्नी है। तो उनको लगा, अरे मेरे स्वामी जो हैं वो आज एक छोटे से बालक के रूप में आए हैं, तो उनका चरण स्पर्श करना चाहती। और वो ऊपर उठे, ऊपर उठे, ऊपर उठे, और वसुदेव बाबा और टोकरी ऊपर करे, और टोकरी ऊपर करे। नाक के ऊपर जब पानी आ गया, तब कृष्ण को लगा, अरे मेरे पिताजी, मेरे भक्त, उनको ऐसी तकलीफ हो रही है। तुरंत ही उन्होंने क्या किया? पैर लटका दिया नीचे, और जैसे ही यमुना महारानी ने टच कर लिया कृष्ण के चरणों को, तुरंत नीचे चली गई। सिर्फ नीचे ही चली गई, 2 हिस्से में बट गई। बीच से आराम से वसुदेव बाबा चले गए। भक्तों को इस प्रकार से हर लोग सहायता करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो रात के 12 बजे के बाद वहाँ पे पहुँचे नंदगांव में, और
वहां पे यशोदा मैया सो रही गहरी नींद में, उनके बगल में छोटी सी कन्या थी और जाकर के चुपचाप वसुदेव बाबा ने कृष्ण को लेटाया वहां पे और उस छोटी सी कन्या को ले लिया। ठीक है, और हमारे आचार्य क्या कहते हैं, यशोदा मैया को 2 संतान, पहले कृष्ण और फिर एक कन्या, इसलिए वो जो कन्या है, क्योंकि कृष्ण बड़े हैं, ठीक है, तो जो बड़ा होता है वो अग्रज होता है और जो छोटा होता है वो अनुज होता है। ठीक है, और अगर कन्या है तो वो अनुजा, अनुजा। इसलिए माता वैष्णवी, माता भगवती का एक नाम है अनुजा, क्योंकि वो कृष्ण की छोटी बहन है। और उनको ले करके जैसे ही वसुदेव बाबा आए, वैसे ही सारे के सारे पहरेदार जाग गए। सारे के सारे, जैसे जैसे वसुदेव बाबा अंदर जाते गए, वैसे वैसे जेल के दरवाजे फिर बंद होते गए और हाथ में बेड़ियां आती गई और खूब तेज रोई वो छोटी सी कन्या अनुजा, खूब तेज रोई। जैसे ही रोए, सारे के सारे वसुदेव वहाँ पे कंस के जेल में जितने पहरेदार थे सब जाग गए, जल्दी जा करके कंस को खबर दो, क्योंकि अगर जरा सी देर हो गई तो कंस जो है एकदम हमको मृत्यु दंड दे देगा। भाग के गए वो लोग कि जा करके बता दे 8वीं संतान हो गई है, इसको मारेगा कंस, हमको इनाम देगा। इस तरीके से वो दौड़ के गए और जब आया कंस वहाँ पे तो उसने कहा लाओ मुझे अपने बच्चे को। ठीक है, वसुदेव बाबा कह रहे हैं और देवकी मैया कह रही है कि ये कन्या है, ये पुत्र नहीं है। आकाशवाणी में क्या हुआ था, 8वां पुत्र मारेगा। देखो तो कंस, देखो तो ये कन्या है, इसको मत मारो, कन्या की हत्या करोगे। ओ तो इससे तुम्हें खतरा भी नहीं। आकाशवाणी में तो कहा था पुत्र है, ठीक है, लेकिन उस समय तो कंस बिल्कुल पगलाया हुआ था, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। क्रोध में इंसान को क्या होता है, कुछ नहीं समझ में आता है। ठीक है, क्रोध और डर कि ये मुझे मारेगा, ये मुझे मारेगा। अब जैसे ही कंस ने लिया और उस कैसे मारता था, दीवार में पटक के मारता था, दीवार में पटक। ठीक है, उनका सिर जाकर के दीवार में अटका, वहीं से खून निकलता, वहीं समाप्त हो गया। इस बार भी वही चीज किया और इस बार जब किया तब वो पूरी देवी माता का रूप ले लिया, अष्टभुजा दुर्गा माँ का रूप लिया और पैर से अपने चरणों से कंस को मारी, यहाँ पे फोरहेड में खूब तेज पुश किया, लात मारी और कहा मूर्ख, तुम कृष्ण को मारना चाहते हो, वो सुरक्षित स्थान पे पहुंच गया है, तुम उसको कुछ भी नहीं कर सकते। ये है देवी माता जिनका आज प्राकट्य हुआ और इसलिए हम लोग जो है 9 दिनों तक देवी माता की आराधना करते हैं, ताकि देवी माता जैसे आप हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, हमें भी लगाइए। हे दुर्गा माता, हमें भी कृष्ण भक्ति दीजिए, हमें भी सेवा में लगाइए। ठीक है, तो आज के दिन देखो कृष्ण क्या दे रहे हैं देवी माता को, वो आज का श्लोक है। बहुत सुंदर गिफ्ट दे रहे हैं कृष्ण भी। ठीक है, चलो श्लोक नंबर 22